जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमने जाना कि ग्रह वक्री कैसे होते हैं और वक्री ग्रह होने के बाद में उनके कारकत्व में किस प्रकार का बदलाव आता है। साथ ही साथ वक्री ग्रह कुंडली को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और वक्री ग्रहों का फलित किस प्रकार से किया जाता है। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद में आपके वक्री ग्रहों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और आज हम इसी विषय को कंटिन्यू करेंगे और हमने अभी तक जो भी जाना है, सीखा है, समझा है, उन्हें कुछ उदाहरण कुंडलियों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। उन कुंडलियों पर इन्हें अप्लाई करके देखेंगे कि ये नियम को हम कुंडलियों में किस प्रकार से लगा सकते हैं, या उन कुंडलियों पर नियम लगने के बाद में वो कुंडलियां किस प्रकार से हमें रिजल्ट दे सकती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेके आते रहता हूँ। सिर्फ वीडियो ही नहीं लेके आता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि आपके नॉलेज में ऐड ऑन करते चला जाऊँ। इसके लिए मुझे प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है, और आपका लाइक, कमेंट, शेयर करना और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए प्रेरणादायक रहती है, ऊर्जा मिलती है, जो कि अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि नॉलेजेबल है, तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचने दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप अपनी क्वेरीज भी कुछ रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास में जब भी कोई क्वेरीज आती है तो किसी खास विषय को लेकर होती है, और उस विषय का संबंध किसी न किसी ग्रह से ज़रूर होता है। तो हमें यह देखना होता है कि वो कंसर्न्ड हाउस के अंदर कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, या वो कौन सा प्लेनेट है जो उस घर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हमें उस घर की शक्ति देखनी होती है, उस घर की ताकत देखनी होती है, उस ग्रह की ताकत देखनी होती है। साथ ही साथ वो उस घर का एक कारक ग्रह होता है, उस कारक ग्रह की शक्ति हमें देखनी होती है, वो कारक ग्रह कितना बली है। इसके अलावा उस घर का एक लॉर्ड होता है, उस लॉर्ड की ताकत को भी हमें देखना होता है कि वो ग्रह कितना शक्तिशाली है। कुल मिलाकर हमारे पास में 3 ग्रह हो गए। एक तो कारक भाव से संबंध बनाने वाला ग्रह, दूसरा उस भाव का लॉर्ड, और तीसरा उस कारक भाव का कारक ग्रह। ये 3 ग्रह हमारे पास में हो गए। 3 ग्रहों का बल या 3 ग्रहों की शक्ति ही हमें ये बताती है कि उस ग्रह से संबंधित हमें क्या मिलने वाला है, या वो ग्रह हमें क्या दे सकती है और किस स्वरूप में दे सकते हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, होगी तो किस स्वरूप में होंगी, कब होंगी। इन सभी प्रश्नों का जवाब हमें देता है वो ग्रह जो उस ग्रह से संबंध बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह जो है कमज़ोर स्थिति में हमें देखने को मिलता है, वो डेबिलिटेटेड होता है या फिर मैलेफिक इन्फ्लुएंस में होता है। उन ग्रहों की कंडीशन को देखकर हमें ये लगता है कि ये ग्रह तो कुछ दे ही नहीं पाएगा, इस ग्रह में वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है कि हमें कुछ दे पाए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होते हुए नजर नहीं आती। परंतु उसी समय हम देखते हैं कि कोई ग्रह वक्री है तो फिर जो है उसके रिजल्ट भी कुछ बदलते हुए नजर आते हैं, भले वो ग्रह डेबिलिटेटेड हो या फिर जो है कितना ही कमज़ोर क्यों नहीं हो। कमज़ोर होने के बावजूद भी वो ग्रह हमें कुछ अच्छे रिजल्ट देते हुए प्रतीत होता है। प्रतीत क्या होता है, वो देता ही है। हमने पिछले वीडियो में ये जाना कि कोई ग्रह अपने भाव के रिजल्ट बेहतर तरीके से देता है यदि वो वक्री है। जिन भावों का अधिपति है वो घर शक्तिशाली हो जाते हैं, बली हो जाते हैं, उन भावों से संबंधित रिजल्ट हमें क्लियर कट देखने को मिलते हैं।
परंतु जिस घर के अंदर कोई ग्रह बैठता है वक्री ग्रह, तो उस घर के कार्यों में अस्थिरता आती है, अनस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि ग्रह वक्री है। वक्री यानी कि उल्टा 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 चलता है। उल्टा चलने का मतलब उस घर के काम भी एक बार जो है रिवर्स के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। व्यक्ति गिरेगा फिर संभलेगा, व्यक्ति का डाउनफॉल आएगा फिर पलटवार करेगा, व्यक्ति जो है फाइट बैक करेगा। तो इसके लिए हमने कुछ उदाहरण कुंडलियाँ ली है। उन उदाहरण कुंडलियों के द्वारा इस नियम को हम अप्लाई करके देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहली कुंडली हमने ली है एक फेमस क्रिकेटर इमरान खान की, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी इनके बारे में जानते हैं। अपने ज़माने के बहुत ही फेमस ऑलराउंडर रही हैं, अपने ज़माने के नहीं बल्कि ऑल टाइम ग्रेट के अंदर इनका नाम आता है, और काफ़ी विवादास्पद पर्सनालिटी भी रही है। तो आइए सबसे पहले हम इस कुंडली को लेते हैं। देखिए, नियम क्या कहता है कि वक्री ग्रह जिस भाव का अधिपति होता है उस भाव से संबंधित रिजल्ट हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि वो ग्रह, वो भाव जो है शक्तिशाली हो जाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, इस कुंडली के अंदर यहाँ पर मरकरी को देखिए, यहाँ मरकरी जो है वक्री है। तो नियम क्या था, वक्री ग्रह जिस भाव को लेकर चलता है वो भाव के रिजल्ट हमें बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलते हैं। वो भाव बली हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। इस कुंडली के अंदर देखें तो मरकरी की जो है राशियां किन किन घरों के अंदर पड़ती है। ये देखिए, सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस, और ये फिफ्थ हाउस। इसका मतलब ये हुआ कि इस नेटिव को सेकंड हाउस के रिजल्ट और फिफ्थ हाउस के रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेंगे, क्योंकि ये ग्रह बली हो गए हैं। और इसके पीछे की वजह है कि इन भावों का अधिपति मरकरी यहाँ पर जो है वक्री है। अब इनके साथ क्या हुआ वो देखिए। सेकंड हाउस होता है आर्थिक स्थिति का, तो इनकी आर्थिक स्थिति जो है शुरू से ही अच्छी रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो सकता। अमाप संपत्ति इन्होंने जो है जमा की है, और काफ़ी फाइनेंस के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है इन्हें, खूब पैसा कमाया। अब बात करते हैं हम पांचवें घर की। पांचवा घर जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जो है जाना जाता है, और ये स्पोर्ट्स के अंदर इन्होंने कितना नाम कमाया इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जिता के दिया, और अपने टाइम में पाकिस्तान की टीम को इन्होंने इतना मजबूत बनाया कि उनको हराना बोल तो बहुत ही मुश्किल काम होता था। और अपने ज़माने के जो है लेजेंड ये क्रिकेटर थे, अपने ज़माने के, क्यों इन्हें ऑल टाइम ग्रेट कहा जाता है। इनकी जो गिनती जो है विश्व के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में होती है और होती रहेगी, इसमें कोई विवाद नहीं है। और पांचवा स्थान जो है लव अफेयर्स के लिए भी जाना जाता है, तो इनके तो अनगिनत लव अफेयर्स हुए हैं, इनके बारे में सब जानते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो फिफ्थ स्थान से संबंधित जो फल है इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हुए देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि अब हमारा नियम कहता है कि वक्री ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित अस्थिरता व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है, अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ देखिए, मरकरी जो है वक्री होकर सातवें घर में बैठा है, और सातवां घर जो है रिलेशनशिप के लिए जाना जाता है, मैरिटल लाइफ के लिए जाना जाता है। और इन जनाब की जो है 4 से 5 शादियां हुई है, और अभी भी ये जो है सिंगल है। और इनके इतनी फीमेल, और जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, न जाने कितनी ही फीमेल के साथ में इनकी रिलेशनशिप रही है। उन्हें अगर हम गिनना भी चाहें तो शायद हमारे जैसे लोगों को
पता लगाना मुश्किल है। तो हम आखिर हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ कुंडली की बात करते हैं कि इस नेटिव को जो है ये वक्री ग्रह मरकरी के जो है किस प्रकार से फल मिले, और हम इन नियमों को लगाने के बाद में हम पाते हैं कि ये जो वक्री ग्रहों का नियम है पूरी तरह से जो है काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब जो है हम दूसरी कुंडली को लेते हैं। अब यहाँ इस चार्ट को आप देखिए, ये फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी जो है अभिनेता दिलीप कुमार का चार्ट है। इनके बारे में कुछ ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी कुंडली को देखेंगे तो इस कुंडली के अंदर वीनस 5वें घर के अंदर बैठकर जो है वक्री हुआ है। नियम क्या कहता है कि वक्री ग्रह जिस भाव का अधिपति होता है उस भाव से संबंधित रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से देता है। वो भाव शक्तिशाली हो जाते हैं, बली हो जाते हैं। इस कुंडली की बात करें तो यहाँ वीनस जो है 11वें भाव का अधिपति है और ये 4थे भाव का अधिपति है। 11वां भाव हमें बताता है इच्छा पूर्ति के बारे में, 11वां भाव बताता है हमें अपने फॉलोअर्स के बारे में, प्रशंसकों के बारे में, अपने शिष्यों के बारे में, और 11वां भाव बताता है हमें इनकम सोर्सेस के बारे में। तो इनकी अगर बात करें तो इनकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ये बहुत ही साधारण फैमिली से आए हुए व्यक्ति थे, परंतु इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत पैसा कमाया, इनके इनकम के सोर्स अच्छे रहे। तो ये हुआ 11वें भाव का एक सबसे बड़ा फल। दूसरा, इनके फॉलोवर्स जो है असंख्य फॉलोवर्स थे इनके पास में, और इनके प्रशंसकों की जो है कभी कोई कमी नहीं रही। इनके पीछे जो है मर मिटने वालों की कोई कमी नहीं रही। तो इनको फॉलोअर्स भी अच्छे मिले और साथ ही साथ इनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हुई है। यानी कि कुल मिला के ये 11 भाव है पूरी तरह से जो है रिजल्ट देते हुए प्रतीत होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ 11 भाव का अधिपति वीनस वक्री है, इसलिए 11 भाव के रिजल्ट जो है हमें अच्छी तरह से मिले। अब बात करते हैं चौथे घर की। 4th हाउस जाना जाता है डोमेस्टिक पीस के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए। तो यहाँ पर 4th हाउस से संबंधित रिजल्ट भी इन्हें अच्छे मिले हैं। बीच बीच में इनके कुछ अफेयर्स भी हुए जिनकी वजह से इनकी डोमेस्टिक लाइफ जो है प्रभावित हो सकती थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने बहुत ही आदर्श ज़िंदगी जी है। इनके घर का वातावरण बहुत ही शानदार रहा है और इन्हें घर के अंदर बहुत ही सुकून, बहुत ही प्रेम और बहुत ही इज्जत मिली है। यानी कि इनके चौथे घर के रिजल्ट भी इनको भरपूर मात्रा में मिले हैं। अब बात करते हैं 5वें घर की, जहाँ की वक्री ग्रह वीनस बैठा हुआ है। और नियम क्या कहता है कि वक्री ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित रिजल्ट हमें जो है उथल पुथल वाले मिलते हैं। वहाँ पे जो है अनस्टेबिलिटी देखी जाती है। इनके साथ हुआ भी वैसा ही है। 5वां घर संतान के लिए हम देखते हैं। संतान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हम 5वें घर से देखते हैं, और इनकी कोई संतान ही नहीं थी। यानी कि इनको संतान से संबंधित परेशानियां देखनी पड़ी। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 5वें घर के अंदर वीनस वक्री होकर बैठा है। संतान के लिए कुछ दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं और वो इस कुंडली में भी दिख रहे हैं, परंतु हमारा वो आज विषय नहीं है। हम सिर्फ वक्री ग्रहों की बात करेंगे। संतान नहीं होने के पीछे जितने भी कारण हैं उनमें से एक कारण है कि 5वें घर में बैठा हुआ वीनस यहाँ पर वक्री है। साथ ही साथ जो है इनके कुछ ऐसे रिलेशन भी रहे जिनको ये संतान मानते थे, उनको संतान की तरह से प्यार दिया और संतान की तरह से संतान ने भी जो है इनको पिता की तरह जो है मान सम्मान और स्नेह दिया।
तो ये पांचवें घर में वक्री वीनस के जो है दोनों ही तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। पांचवें घर से तकलीफें भी उन्हें देखने को मिली और पांचवें घर के इन्हें फायदे भी देखने को मिले। इनका करियर बहुत ही शानदार रहा। पांचवा घर जो है अभिनय के लिए, आर्ट के लिए, कला के लिए जाना जाता है। इनके कला के सेक्टर में इन्होंने कितनी तरक्की की है किसी को बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एक ओपन विषय है, इनके बारे में सभी जानते हैं। कहने का मतलब इनको जो है पांचवें घर से संबंधित अच्छे फल मिले, परंतु कुछ जो है संघर्षों के बाद में, क्योंकि इनकी शुरुआती स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने किस प्रकार से अभिनय के सेक्टर में कदम रखा, अगर आप उसके बारे में थोड़ा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इनका शुरुआती करियर जो है कितना उथल पुथल वाला रहा, इन्हें किस प्रकार से काम मिला, ये अपने आप में ही एक चैलेंजिंग है। वक्री ग्रह होने का ये एक उत्तम उदाहरण है, क्योंकि इनको जो है जिस भाव के वक्री ग्रह जिन भावों को लेकर चल रहा है उन भावों के अच्छे रिजल्ट को हमें बताता है। जहाँ पर ये ग्रह वक्री हुआ है वहाँ से संबंधित कार्यों में अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है। अब हम यहाँ एक और कुंडली लेते हैं। इस कुंडली के अंदर देखिए 4th हाउस में जुपिटर वक्री होके बैठा हुआ है। वक्री ग्रहों का नियम क्या कहता है कि वक्री ग्रह जिस भाव के अधिपति होते हैं वो भाव शक्तिशाली हो जाते हैं, उन भावों से संबंधित रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर बृहस्पति जो है कौन कौन से घरों को लेकर चल रहा है। बृहस्पति यहाँ पर 9वें घर का अधिपति है और बृहस्पति यहाँ 12वें घर का अधिपति है। ये नेटिव जो है इन्होंने हायर एजुकेशन लिया है, इंजीनियरिंग में इन्होंने एमटेक किया, और 12वां घर जो है 9वां घर जो है यहाँ पर हायर एजुकेशन को दर्शाता है। तो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने हायर एजुकेशन ली, यानी कि इनका 9वां घर जो है बली हुआ और बली ग्रह के जो है इन्हें अच्छे परिणाम मिले। 12वां घर जो है फॉरेन का होता है, विदेशों का होता है। तो इन्होंने जो है विदेशी कंपनी के साथ में ये काम कर रहे हैं और इनका जो है स्केल भी बहुत ज़बरदस्त है। कहने का मतलब इनको 9वें घर के रिजल्ट भी अच्छे मिले और 12वें घर के रिजल्ट भी अच्छे मिले। अब बात करते हैं जिस ग्रह पे वक्री ग्रह बैठा होता है उस घर से संबंधित व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता पाई जाती है और स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो चौथा घर जो है माँ के लिए हम जानते हैं, इनकी माँ की स्थिति जो है बहुत ही आर्थिक दृष्टि से बहुत ही जो है परेशानी वाली रही है। इन्होंने बहुत ही मेहनत करके अपने को बच्चे को पढ़ाया, न जाने कौन कौन से काम इन्होंने नहीं किए बच्चे की परवरिश के लिए, तमाम तरह के दुख देखें, परंतु बच्चे के अच्छी तरह से सेटल हो जाने के बाद इनका लाइफ जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहा है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर हमें भाव अधिपति के रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिले हैं, और जिस भाव के अंदर जो है वक्री ग्रह बैठा हुआ वहाँ पे हमें अस्थिरता देखने को मिली है। अब हम इसी कुंडली के अंदर दूसरे ग्रह को देखते हैं। यहाँ पे शनि को आप देखिए, शनि यहाँ पर जो है वक्री होके बैठा है। शनि यहाँ पे 10वें घर का अधिपति है और 11वें घर का अधिपति है। तो अभी आज की तारीख में इस नेटिव का करियर भी अच्छा है और फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, इनकी इनकम के सोर्स भी अच्छे हैं। यानी कि यहाँ पर भाव अधिपति के रिजल्ट फिर से हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और बात करते हैं हम अब शनि की, जिस घर के अंदर ये बैठा हुआ है। 5वां घर संतान के लिए जाना जाता है और इनके लिए संतान का एक बड़ा इशू शुरू से ही रहा हुआ है। इनके आज भी संतान, पहले संतान नहीं थी
और संतान होने के बाद में काफ़ी संघर्ष के बाद में इनकी संतान हुई और संतान के होने के बाद में भी इनके संतान से संबंधित कुछ इश्यू अभी भी कायम है। तो कहने का मतलब यह है कि वक्री ग्रह जिन भावों का अधिपति है उन भावों से संबंधित रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित कार्यों में अस्थिरता देखने को मिलती है। अब आप इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में तीसरे घर के अंदर बृहस्पति वक्री होके बैठा हुआ है। अब वक्री ग्रह यहाँ पर जो है 9वें घर का अधिपति है और 6ठे घर का अधिपति है। अब नियम ये कहता है कि वक्री ग्रह जिस भाव का अधिपति है उस भाव से संबंधित रिजल्ट पूरे मिलेंगे, क्योंककि जिस भाव का वक्री ग्रह अधिपति होता है वो भाव शक्तिशाली हो जाते हैं, बली हो जाते हैं। अब अगर हम इस नेटिव की बात करें तो इनकी पिता की स्थिति जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसका फ़ायदा इन्हें हमेशा ही मिलता आया है। और दूसरी बात करें तो 9th हाउस जो है हायर एजुकेशन के लिए भी हम देखते हैं, तो इस नेटिव की एजुकेशन भी पूरी हुई है और किसी प्रकार की इन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। परंतु बात करते हैं 6ठे घर की। 6ठा घर जो है कुंडली में नेगेटिव हाउस माना जाता है और यदि 6, 8, 12 के अधिपति यदि वक्री हो जाए तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इन्हें हम नेगेटिव हाउस मानते हैं। अगर ये इन घरों के अधिपति यदि वक्री हो जाए तो ये घर बली हो जाते हैं और इन घरों से संबंधित जितनी भी तकलीफें हैं वो व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। 6ठा घर लड़ाई झगड़ी, मार पीट, फिर जो है एलिगेशंस, रोग बीमारियां, इन सब चीज़ों के लिए जो है जाना जाता है। परंतु इस नेटिव के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको 6ठे घर के भी जो है अच्छी तरह से फायदे मिले हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि यदि 6, 8, 12 के अधिपति यदि लगन के मित्र हो तो इन घरों से ही व्यक्ति को जो है फायदा मिलता है। इन घरों के जो है अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है लग्नेश कौन हुआ? चंद्रमा। और ये चंद्रमा और बृहस्पति दोनों मित्र हैं, इसलिए यहाँ पर जो है 6ठे घर के द्वारा ही व्यक्ति का उत्थान होना निश्चित था और इनको 6ठे घर के बहुत ही जबरदस्त फायदे मिले हैं। ये मेडिकल लाइन में है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये मेडिकल लाइन में नहीं होते, 6ठे घर का इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया होता तो 6ठे घर से संबंधित जितनी भी तकलीफ है वो इनकी लाइफ में देखी जाती थी। परंतु इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 6ठे घर का अधिपति वक्री है और वो लग्न इसका मित्र है, इसलिए 6ठे घर के द्वारा ही इनके जीवन में उत्थान हुआ है। अब यहाँ बृहस्पति जो है तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ है। नियम क्या कहता है कि बृहस्पति वक्री ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित कार्यों में अनस्टेबिलिटी आती है, तकलीफें आती है। इस नेटिव का अपने छोटे भाइयों से संबंध अच्छे नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है। अपने छोटे भाई से इनकी हमेशा ही जो है परेशानियां रही है, उतार चढ़ाव रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जिस भाव में बृहस्पति बैठा है उस भाव में भी अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है। तो ये कुछ कुंडलियां थी जिसके आधार पर हमने ये समझने का प्रयास किया कि वक्री ग्रह जो है किस प्रकार से काम करते हैं, उनके रिजल्ट जो है हमें किस प्रकार से मिलते हैं। हमने कुछ प्रैक्टिकल कुंडलियों पर इन्हें समझने का प्रयास किया।
आप भी इस नियम को अपने अपनी कुंडलियों पे लगाइए, अपने रिलेटिव की कुंडलियों पे लगाइए, अपने क्लाइंट की कुंडलियों पे लगाइए और रिलेट कीजिए। आप पाएंगे कि ये नियम जो है काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इन नियमों का फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियों पे लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।